आई थिंक आप ऐसी इंसान है, मैं देख चुकी हूँ आपके साथ रह के कि आपको कोई एक बुके भी लेके आते हैं, आपके चाहने वाले इतनी दूर दूर से आते हैं मिलने के लिए आपको, आप जहाँ भी जाती हैं इवेंट पे, तो आप मेक श्योर करती हैं कि वो बुके घर ले आएं और उसको पानी में डालें, वॉल्स में डालें, उसको प्यार से रखें, मतलब हर चीज़ आप बहुत संभाल के रखती यस, हैं। मुझे कोई भी कुछ भी छोटी-सी भी चीज़ देता है, आई थिंक ये चीज़ कहीं न कहीं बिकॉज़ मैं बहुत हर इंसान जो मेहनत करता है हम्म, और जो वैल्यू करता है, बिकॉज़ मैंने हर चीज़ स्क्रैच से शुरू की है एंड मैं पैसों की अहमियत को समझती हूँ, मैं एक-एक रुपए की वैल्यू को समझती हूँ। और दैट इज़ द रीज़न अगर कोई मुझे बुके भी लाता है तो मुझे लगता है यार किसी ने 500 का लाया है, किसी ने 200 का लाया है, किसी ने 2000 का लाया है, किसी ने 10,000 का, दैट मोर देन द वैल्यू द थिंग इज़ यार किसी ने अपनी कमाई लगाई है उसमें टू गिव मी। तो ट्रू। मैं इस तरीके से फेंक कर जाना आई फील वेरी बैड। तो मैं हर किसी का, कोई मेरे क्लिनिक में भी गिफ्ट्स आते हैं, कोई फूल भी लाता है जब मुझे मिलने आते हैं, मैं उसको जब तक वो मर नहीं जाते मैं उसे फेंकती नहीं हूँ। मतलब मैं इतना उसे यूज़ करती हूँ एंड आई यूज़ दैट बिकॉज़ आई वैल्यू दैट पर्सन्स इमोशन एंड द मनी। बिकॉज़ जो इंसान खुद कमाता है वो पैसे की वैल्यू समझता है कि आसानी से नहीं आता। सो आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट इज़ देयर इन मी। तो मुझे कोई कुछ भी दे तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको हर तरीके से यूटिलाइज़ करूँ। बहुत सारी चीज़ें होती है ना जो आपके काम की भी कभी-कभी नहीं होती है, लेकिन मैं उसे यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। सो या क्योंकि आजकल बहुत सारी लड़कियां भी होती हैं कि आप उनको फ्लावर बुके तो बोलती हैं कि ना जस्ट फ्लावर बुके यार फेंक दो, एंड सो मच एटीट्यूड एंड स्टफ। बट आप इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हो गए, इतना बड़ा सक्सेस देख के, मतलब क्या होता है बॉलीवुड में सक्सेस, कि बीइंग फ्रेंड्स विद बिग सेलिब्रिटीज, रीचिंग देयर, मैंने देखा है बिकॉज आई लिव इन मुंबई। मैं देखती हूँ कि सिर्फ गैलेक्सी जो सलमान खान का घर है उसके बाहर गेट की फोटो लेके लोग खुश हो जाते हैं, शाहरुख खान के घर के बाहर खड़े होके गेट की फ़ोटो लेके खुश हो आई जाते हैं। वाज़ वन ऑफ देम। मैं जब स्कूल जाती थी, माय होल चाइल्डहुड, यू नो, ऑफ कोर्स आई डोंट प्रमोट दिस एनीमोर। इट्स जस्ट अ कन्वर्सेशन हुँ, दैट वी आर हुँ, हैविंग। माय लाइफ बिफोर एज़ अ, you know, the हुँ, fascination of stars that I'm talking, I was a huge शाहरुख fan always। मुझे अभी भी याद है मैं मेरी बेस्ट फ्रेंड को लेकर ईद के दिन हुँ, हम सुबह-सुबह बहुत जल्दी उठ गए थे, हुँ, 7 बजे, बिकॉज़ हमको सबसे पैसे कलेक्ट करने थे हुँ, ताकि हम बांद्रा पहुँच पाएँ ईदी। ईदी। तो मैं, मेरी फ्रेंड, हम सब, वो मेरे घरवालों के पास आए, मैं उसके घरवालों के पास, जो हम बहुत लिमिटेड लोग हुँ, होते थे, ऐसा नहीं था। मेरी फैमिली बहुत छोटी है और जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है उसकी भी फैमिली उतनी ही छोटी थी। हुँ, तो हम सबसे पैसे कलेक्ट करते थे फटाफट, बिकॉज़ हम स्टेशन के पास हमारा हुँ, घर था, हुँ, माहिम, आई यूज्ड टू स्टे इन माहिम बिफोर। सो फिर वहाँ से हम ट्रेन पकड़ते थे, हम बांद्रा जाते थे, रिक्शा लेते थे क्योंकि घर भी जल्दी आना है, हुँ, हुँ, क्योंकि हुँ, हर चीज़ का हिसाब-किताब होता हुँ, है घर में, इतना वक़्त कैसे, कहाँ। एंड आई रिमेंबर हम दोनों मन्नत के नीचे पहुँच गए थे हुँ, एंड वी वर सो इनोसेंट। हम वॉच में बोलते हैं, शाहरुख खान है क्या? हुँ, हाय बोल सकते हैं, इमेजिन। मतलब मुझे, मैं अभी सोचती हूँ तो मुझे इतनी हँसी आती है कि कितने बेवकूफ़ थे हम। एंड दे वर लाइक नहीं, नहीं है तो उनके घर के बाहर एक ऐसा सिस्टम है कि वो अपने फ़ोटोज़ वहाँ हुँ, पे ऑटोग्राफ करके रखते हैं फॉर ओह! हिज़ फैन्स। वॉव! तो हमको बस उन्होंने 2 फ़ोटो दे दिया था, हुँ, मैं और मेरी फ्रेंड, हुँ, एक ही जैसा फ़ोटो था। हुँ, अब मेरी फ्रेंड वाज़ नॉट अ ह्यूज हुँ, एसआरके फैन, तो मैंने कहा जो भी मिलेगा ले लेना, हुँ, मुझे दे देना। हुँ, तो जैसे उसे मिला वो फ़ोटो भी मैंने रख लिया और हम उसमें ही इतना खुश हो गए थे। सो समटाइम्स यू नो, व्हेन आई थिंक ऑफ दैट लाइफ आई फील कि एक इनोसेंट दिल कैसा होता है ना, मतलब वो छोटी-छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूँढ लेता है। समटाइम्स आज जब ज़िंदगी में हम बड़ी-बड़ी चीज़ों में भी दुखी हो जाते हैं कि इससे भी बड़ा होना चाहिए था, इससे भी बड़ा। आई थिंक दैट इज़ व्हेन आई गो बैक टू माय ओल्ड टाइम्स एंड आई रिमेंबर कि यार एक वक़्त था कि मैं एक चिप्स के पैकेट से भी खुश हो जाती थी। एंड दैट इज़ हाउ आई वांट टू कीप माय लाइफ एज़, एंड दैट इज़ व्हाट आई वांट माय हार्ट टू बी। आई वांट माय हार्ट टू बी एज़ सिंपल कि बड़ी चीज़ें, ऑफ कोर्स यू वैल्यू बड़ी चीज़ ऑल्सो, बट छोटी चीज़ों में भी खुशियाँ ढूँढना इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। सो यू नो, ये हमारी बचपन की ऐसी फ़िज़ूल एक कहानी थी जो करी थी मैंने, बट नहीं, बट फिर आप वो ऊँचाई तक भी पहुँची और उसके बाद भी आप एकदम सिंपल हैं, फिर भी आज भी। क्योंकि आप अपने वैल्यूज़ को हमेशा याद रखी हैं, आपने अपने चीज़ों को हमेशा याद रखा है, क्योंकि बहुत सारे लोग भूल जाते हैं एंड वही चीज़ों में गुमराही में ही रह जाते हैं, एटीट्यूड में ही रह जाते हैं। शायद थोड़े लोग गुमराह भी नहीं हैं, उतने गुनहगार नहीं है, हिजाबी हैं, नमाज़ी हैं, बट फिर भी उन लोगों को इतना तकब्बुर, इतना एटीट्यूड होता है, जो शायद
आप जब शायद इंडस्ट्री में थी तब भी आपको नहीं होगा? सी आई थिंक ये ना एज फार एज हम जो तकब्बुर अना कहते हैं हुँ, जिसे, आई थिंक वो एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान में ना कहीं है, बिकॉज दैट इज़ व्हाट शैतान हैड फर्स्ट, कि मैं इससे बेहतर हूँ। शैतान के अंदर एक तकब्बुर था, एक अना था, एंड दैट इज़ अ रीज़न, यू नो, उसको एक कर्स मिला अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। एंड फिर उसने एक ओथ लिया कि अब मैं जितने भी इंसान है उसे मैं गुमराह करूंगा, जिसमें से सबसे ज्यादा, अब वो एक दीनदार इंसान को क्या कर सकता है? दीनदार इंसान को वो शराब नहीं पिला सकता, वो उनसे ज़िना नहीं करा सकता, वो उनसे जुआ नहीं खिला सकता। बहुत सारे एक ऐसे लेवल पे जिनको वो थिएटर नहीं लेके जा सकता, तो अब वो क्या करेगा? अब वो उन्हें दीन का तकब्बुर देगा। तो हमें तो दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह उनकी भी हिफ़ाज़त करे और अल्लाह हमारी भी इससे हिफ़ाज़त करे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम, जैसे मैं कभी-कभी सोचती हूँ, जब हमारी लाइफ़ जो चेंज हुई है, मैं सोचती हूँ कि नहीं, मैं टीवी देख सकती हूँ अभी हुँ। फ़िलहाल, जब आफ्टर माय चेंज, नो, मैं थिएटर जाने का जा सकती हूँ, इफ़ नॉट इन इंडिया, मैं कहीं और चले जाऊँ जहाँ पे लोग मुझे नहीं जानते हो। पर जब इंसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मोहब्बत करता है, तो वो कहता है कि मैं कहीं पे भी हूँ, कोई भी सिचुएशन में हूँ, आई हैव लेफ्ट दिस फॉर द लव ऑफ अल्लाह एंड आई हैव लेफ्ट दिस फॉरएवर। तो अब मुझे ये, मैं किस कंट्री में हूँ या मैं कहाँ, मुझे कोई जानता है नहीं जानता, इज़ नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज़ माई अल्लाह इज़ वॉचिंग मी। तो मुझे अपनी लाइफ को उस तरीके से बनाना है, बिकॉज़ शैतान तो आपको बहकाता है ना। देखो, आप बाहर जाते हो तो अरे कोई नहीं जानता है, चलो अ, अबाया ही मत पहनो, हुँ। है ना? ड्रेस पहनो, हिजाब ले लो चाहिए तो। बहुत लोग अनफॉर्चुनेटली बाहर घूमने जाते, वो हिजाब भी नहीं लेते जो हिजाबीज़ है। सो वी हैव सीन ऑल काइंड ऑफ पीपल। सो हमें बस अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह जो भी है, चाहे जान पे प्रॉब्लम आए, चाहे माल पे प्रॉब्लम आए, पर अल्लाह ईमान पे प्रॉब्लम ना आए। एंड आई थिंक जब भी मेरे साथ कोई सिचुएशन होती है, मैंने एक बहुत अच्छी अ, हदीस सुनी थी। उसमें लिखा था कि जब सहाबा होते थे, जब सहाबाओं पे कोई प्रॉब्लम आता था, तो लोग सबसे पहले क्या दुआ करते थे कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अगर किसी की जान पे कोई प्रॉब्लम आती थी कि अल्लाह जान पे प्रॉब्लम आई, अल्लाह तूने माल पे प्रॉब्लम दिया, लेकिन तेरा लाख लाख शुक्र है तूने ईमान पे प्रॉब्लम नहीं दिया। तो आई थिंक मैं भी वो चीज़ उनसे सीखी हूँ। एंड मैं भी, कभी भी कोई मेरी लाइफ में प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम्स तो हर किसी की लाइफ में होती है ना, हम डिस्कस नहीं करते सोशल मीडिया पे, हम अच्छी चीज़ें ही दिखाते हैं। तो जब वो प्रॉब्लम होती है, तो मैं भी इसी तरीके से दुआ करती हूँ कि अल्लाह जान पे प्रॉब्लम हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं, या माल पे कोई हालात आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अल्लाह तू मेरा ईमान इंटैक्ट रखना, कि मैं किसी भी सिचुएशन में ना, मेरा ईमान हाथ से ना जाए, मैं गुमराह ना हो जाऊँ, मैं, मेरे हाथ से चीज़ें ना चली जाए जो इतने मुश्किल से मिली है। हाँ, देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर मी एंड फॉर ऑल ऑफ अस टू गेट बेटर इन टर्म्स ऑफ दीन। तो आई थिंक हम बस वो मेहनत करते रहे और जहाँ तक पहुँचे एटलीस्ट उसको पकड़ के रखे। मैं जानना चाहूँगी कि क्या सना खान पहले भी ऐसी ही थी? मतलब इतना आप इतनी अच्छी से जैसे बात करती हैं आज, ऐसा लगता है कि आपको सुनते रहें, सुनते रहें। क्या पहले से भी आप ऐसी अच्छी से बात करती थी या फिर अभी जब आप चेंज हुई हैं उसके बाद आप इतनी बेहतरीन स्पीकर, इतनी मोटिवेशनल स्पीकर और ऐसा मतलब क्या है जो एकदम ऐसा लगता है कि आपको सुनते रहो? मतलब क्या है? ये पहले से ही था या फिर ये चेंज अभी आया है? नहीं, आई थिंक ये जो मैं अभी बात करना सीखी हूँ, दिस इज़ ऑल आफ्टर माय चेंज। एंड चेंज के बाद भी इट्स माय हस्बैंड हू मोटिवेटेड मी, हुँ, बिकॉज़ ही मोटिवेटेड मी टू स्पीक, कि आप बात करो, आप जो भी चीज़ सीखते हो आप आगे लेके जाओ, आप इनके साथ बैठो, आप उनके साथ बैठो। उन्होंने मेरे लिए बहुत प्लेटफ़ॉर्म्स कहीं न कहीं मेरे लिए लाकर रखे हैं, हुँ, कि क्योंकि ही इज़ उनकी बहुत अच्छी पहचान है, अच्छे लोगों से पहचान है। तो अ, अच्छे लोगों इज़ व्हाट, अभी फॉर पीपल इट्स ऑल अबाउट स्टेटस। हुँ, अच्छे लोग मीन्स पीपल हु हैव गुड कनेक्शन विद अल्लाह, पीपल हु आर सिंपल, पीपल हु आर हम्बल। तो मुझे मेरे हस्बैंड के ज़रिए ऐसे लोगों से भी मिलने मिलता है, मुझे उनसे बात करने मिलता है, मुझे उनसे एक लाइफ़ का एक दूसरा पहलू समझ में आता है। सो मुझे जो भी मैं बात करना सीखी हूँ, चाहे सोशल मीडिया पे हो या चाहे उसके अलावा हो, आई थिंक मेरे हस्बैंड ने मुझे इस चीज़ में आगे लाया। वरना स्कूल में आई यूज्ड टू ऑलवेज़ डू अदर थिंग्स, बट डिबेट जहाँ मुझे बोलते थे, हुँ। मैं कहा नहीं, मेरे से नहीं होगा। अब मेरे हस्बैंड कहते तुम डिबेट में ही नंबर 1 हो। सो हाँ, तो ये मैं बिल्कुल नहीं बोल पाती थी पहले। मुझे बोलना बहुत, मुझे शर्म आती थी बोलने के लिए, और मैं उनके साथ ही बोल पाती थी या बात कर पाती थी जो मेरे दोस्त हैं। पर अगर कोई मेरा दोस्त इतना नहीं होता था, तो मैं उनके आगे इतना बोल नहीं पाती थी।